गुड मॉर्निंग क्लास 2, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। सो क्लास 2, जल्दी से आप हिंदी लिटरेचर की बुक निकालेंगे और पेज नंबर 60 पे आएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमारी हिंदी लिटरेचर की क्लास थी उसमें हमने जाड़े की धूप इसके बारे में डिस्कस किया था और कुछ नए शब्द समझे थे। आज मैं आपको पूरी कविता समझाऊंगी, ठीक है। तो कविता स्टार्ट करने से पहले अभी हम इसका वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कविता एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो चलो पहले कविता का वीडियो देखते हैं। अच्छा चलो, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, जो मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें जो कुछ लाइंस है वो आपके बुक में नहीं है, ठीक है। कुछ लाइंस और एक्स्ट्रा है जो उस वीडियो में है बट हमारे बुक में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप उसको सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस कविता को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ लाइंस ऐसी है उस कविता में जो हमारे बुक में है लेकिन वीडियो में नहीं है। वीडियो में कुछ थोड़ी सी लाइंस अलग है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत देना। आपको जो बुक में है वही याद करनी है, लेकिन वीडियो जो है उससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसको गाओगे कैसे, यानी आपको बोलते समय कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो वीडियो शेयर कर रही हूँ। बस 2-3 लाइन्स है जो अलग है, ठीक है। सो उसकी आप टेंशन मत लेना। ऐसा नहीं कि मैम वीडियो में तो कुछ लाइन्स अलग है तो हमें क्या याद करना है, आपको बुक वाला ही याद करना है, ठीक है। ओके क्लास 2, तो चलो अभी देखते हैं वीडियो। नभ के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की ये प्यारी धूप। लगती हमें पराई थी जो अब है सगी हमारी धूप, मीठी मीठी अब लगती है जो लगती थी खारी धूप। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपनी लिए सवारी धूप। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, हंसती है और मुस्काती है भरती है किलकारी धूप। आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। चलो अभी मैं समझाती हूँ। तो सबसे पहले इस कविता का जो नाम है वो है जाड़े की धूप, ठीक है। जैसा कि मैम ने आपको बताया था, तो जाड़े का मतलब क्या होता है, सर्दी, ठीक है। और धूप तो आपको पता ही है। तो चलो अब सबसे पहले देखो, ये जो कविता है लास्ट में एक नाम लिखा हुआ है, विश्वनाथ गुप्त। तो ये जो कविता है ये किसने लिखी है, इसके कवि का नाम क्या है, विश्वनाथ गुप्त, ठीक है। जैसे लड़का और लड़की होते हैं ना, तो वैसे ही जो कविता लिखता है, यानी अगर कोई लड़का या कविता लिखता है तो उसे हम बोलते हैं कवि, और अगर कोई लड़की लिखती है तो वो होती है कवयित्री, ठीक है। वैसे ही अगर स्टोरी लिखते हैं तो लेखक, अगर लड़का लिखता है, और अगर लड़की लिखती है तो लेखिका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो तो ये कविता के कवि का नाम क्या है, विश्वनाथ गुप्त। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। नभ के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप। नभ यानी क्या होता है, आकाश, आसमान, गगन, अंबर, ये सब नभ के नाम है, ठीक है। तो नभ के राजभवन से आती, अब राजभवन क्यों बोला है यहाँ पे, क्या आकाश में राजभवन बना हुआ है क्या, नहीं। राजभवन यानी यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग इसीलिए हुआ है, राजभवन यानी आकाश बहुत बड़ा होता है ना, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप कहीं दूसरी कंट्री में हो, आकाश तो कितना बड़ा है, सब जगह होता है ना। तो राजभवन यानी राजा का भवन जैसे बहुत बड़ा होता है ना, तो नभ को राजभवन के समान बताया है, ठीक है। तो नभ के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप। रवि यानी सूर्य, सूरज, सूर्य, भास्कर, ये सब इसी के नाम पर्यायवाची है, ठीक है। की राज दुलारी धूप, राज दुलारी यानी बहुत ही प्यारी, ठीक है, धूप। हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। अब हम सबको है कितनी भांति, यहाँ पर ये क्यों लिखा है, भांति यानी खाना होता है क्या, आप धूप को खाते हो क्या, नहीं, हम धूप को सेकते हैं। इट मीन्स हम सबको है कितनी भांति, यानी जो जाड़े की धूप होती है, यानी जो सर्दी में हम कभी कभी धूप में बाहर बैठते हैं ना, वो हमारे शरीर को अच्छी लगती है, यानी भाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, जाड़े की यह प्यारी धूप, यानी सर्दी की यह प्यारी धूप। अगर आपको गर्मी के मौसम में बाहर बैठने को बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता ना, ठीक है। धूप तो सेम ही होती है, सूरज तो गर्मी में भी वही है, सर्दी में भी वही है, लेकिन जो जाड़े की धूप होती है वह हमारे शरीर को या फिर हमें प्यारी लगती है, यानी उसमें जब हम बैठते हैं ना तो हमें अच्छा महसूस होता है। और वैसे भी धूप में बैठने से क्या होता है, हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, हमको विटामिन डी मिलता है ना,
तो आप लोगों ने सुना होगा ना, घर में अगर नाना नानी या फिर बड़े बूढ़े लोग होंगे वो बोलते हैं धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए और धूप को सेकना चाहिए, ठीक है। फिर है सुबह सुबह तो चढ़ जाती है, सुबह सुबह तो चढ़ जाती है, एकदम ऊपर आ जाती है, सूरज आता है ऊपर धीरे धीरे जब निकलता है। ऊंचे महल अटारी धूप, ऊंचे महल अटारी धूप यानी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है ना, आपने देखा उसके पीछे से सूरज का रिफ्लेक्शन आता है, यानी उसकी एकदम रोशनी आती है, कितने अच्छा लगता है, एकदम ऊपर से सूरज चढ़ता है, दिखता है कभी? आपने देखा है कभी? मेट्रो सिटीज में देखा होगा या फिर किसी मूवी में देखा होगा, है ना। फिर आंगन में आ जाती है, सबसे पहले सुबह सुबह तो एकदम चढ़ जाती है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे दिन निकलता है ना तो आंगन में आ जाती है। अपनी लिए सवारी धूप, सवारी यानी जैसे जैसे जो धूप होती है ना वो वैसे वैसे अपना सर्कुलेशन पूरा करती रहती है, ठीक है। तो पहले एकदम से सूरज निकलता है, फिर धीरे धीरे धूप तेज होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर वापस सूरज डूब जाता है, तो वैसे ही फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप, ठीक है। फिर फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, फूल खिलाती और सजाती। आपने कभी देखा है, कभी सूरज जब सुबह सुबह निकलता है ना, एकदम बहुत सारे किसी बगीचे में या फिर आपके घर पे जो गमले रखे हुए हैं उस पे जब एकदम से धूप पड़ती है तो कैसा लगता है? आप उसको कभी अच्छे से देखना, हमको ऐसा लगेगा कि जो फूल है ना वो एकदम खुश दिखाई दे रहे हैं। फूल खिलाती और सजाती, और फूल खिलाती मतलब धूप जो होते हैं, पत्ते धूप सेकते हैं तो जितने भी गमले या फिर पौधे होते हैं उनको खाना मिलता है। तो फूल खिलाती और सजाती, सजाती यानी सुंदर दिखना, अच्छा लगना। है सुंदर फुलवारी धूप, है सुंदर फुलवारी यानी फुलवारी यानी बगीचा, ठीक है। जो अगर कभी बगीचा देखा होगा ना तो कितना सुंदर लगता है वो। हंसती है मुस्काती है बढ़ती है किलकारी धूप, हंसती है मुस्काती है बढ़ती है किलकारी धूप, किलकारी यानी हंसी, ठीक है। हंसी मतलब हंसना। अभी आपने छोटे बच्चे को देखा, जब वो एकदम बच्चों को जब आप प्यार से उसको छेड़ते हो, आप उसको अच्छे से चॉकलेट देते हो तो छोटे बच्चे कितना अच्छे से मुस्कुराते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो धूप है, ठीक है, वो भी कितनी सुंदर लगती है। कभी कभी अगर आप सुबह घूमने जाते हो, कभी जाओ ना पार्क को देखना, बगीचे को देखना, पेड़ पौधे देखना, अपने आसपास देखना, जो जाड़े की धूप होती है ना उसमें सब चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसा लगता है मानो कि बढ़ती है किलकारी धूप, यानी जैसे बच्चा कैसे हंसता मुस्कुराता है, प्यारा लगता है, तो वैसे ही वो धूप भी प्यारी लगती है, उसमें सब चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये कविता हो गई, ये विश्वनाथ गुप्त ने लिखी थी। ओके, सो ये हमारी कविता फिनिश हो गई है। इसको आपको अच्छे से लर्न भी करना है, और जो कविता के जो ये बुक वर्क है वो हम नहीं करेंगे तो इसको आप क्रॉस कर देना, ठीक है। हमें ये नहीं करना है। हमें अब आप पेज नंबर 65 पे आओगे। पेज नंबर 65 में हमें जो ये प्रश्न नंबर 2 है ये आपको करना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, धूप में निकलते हुए हमें क्या क्या सामान अपने पास रखना चाहिए, उनके चित्र बनाकर नाम भी लिखिए। तो आप यहाँ पर चित्र बनाओगे और उसका नाम लिखोगे, ठीक है। ये आप अपने आप करोगे, मैं आपको हिंट दे दूँ, जैसे आप चश्मा ड्रॉ कर सकते हो, टोपी बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें धूप में चाहिए होती, छाता है, सनस्क्रीन लोशन क्रीम है, ओके। तो आपको वो ड्रॉ करना है, आप उसमें कलर भी कर सकते हो, और नीचे आप जो भी बनाओगे आपको उसका नाम लिखना है। सो ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके क्लास 2, सो थैंक यू सो मच।